वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन सोल्यूशन होम। आज की वीडियो में मैं आपको अपने टाउन का एक ऐसा प्लाट दिखाने वाली हूँ जहाँ पे कई सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। वो लोग जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो हौसला बढ़ाने वाली है। अगर आपके भी घर के साथ इस तरह का कोई खाली प्लाट है तो आप भी बहुत सारी सब्जियाँ ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस 10 मरले के प्लाट में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो सबसे पहले इस साइड से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे इस क्यारी के अंदर मेथी लगा रखी है, तो आप देख सकते हैं मेथी की ग्रोथ कितनी अच्छी है और कितनी हरी भरी क्यारी लग रही है। तो इस प्लाट में जितनी भी सब्जियां लगी हुई हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लगाई गई हैं। इसमें किसी भी किस्म के केमिकल खादों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ज़रूरी नहीं कि आप सब्जियां लगाने के लिए NPK, DAP, यूरिया या फिर सल्फर वगैरह का ही इस्तेमाल करें। आप ऑर्गेनिक तरीके से भी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इस क्यारी के अंदर मटर लगा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं मटर में फूल आना भी स्टार्ट हो गए हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर मटर भी लगे हुए हैं। तो कुछ पौधे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भी हैं, जैसे कि ये वाला, इस पे आप देख सकते हो छोटा सा मटर लगा हुआ भी है। और तकरीबन हर जितने भी मटर के यहाँ पे पौधे हैं इन सब के ऊपर फूल आना स्टार्ट हो गए हैं और जल्द मटर भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे मटर का एक और पौधा भी नज़र आया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। बेहतर यही है कि इसे किसी चीज़ की स्टिक वगैरह की सपोर्ट दे दी जाए या फिर डोरी से बांध दिया जाए। इससे ये होता है कि एक तो मटर ज़्यादा लगते हैं, ज़मीन पे इसी तरह पड़े रहने से कुछ पौधे मर जाते हैं, सहारा दे देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। ये देखने में तो मिर्च का पौधा ही लग रहा है और है भी मिर्च का ही, लेकिन इसके पत्ते कुछ अजीब तरह के हैं। मैंने इससे पहले इस तरह के मिर्च का पौधा नहीं देखा, लेकिन शायद ये कोई और वैरायटी हो। अगर आपको इस मिर्च के पौधे के बारे में पता है कि कौन सी वैरायटी है तो उसका नाम कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस क्यारी के अंदर मुंडेर बनी हुई है, उसके ऊपर गाजर लगी हुई है। गाजर के पौधे ऊपर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि धनिया लगा हुआ हो, तो ये धनिया नहीं गाजर लगी हुई है। अभी आपको दिखाती भी हूँ। गाजर के लिए बेहतर यही है कि मुंडेरे बनाकर ही लगाए जाए, क्योंकि गाजर ज़मीन के अंदर बनती है। अगर आप इसी तरह क्यारी हुई के अंदर गाजर के बीज डाल देंगे तो आपके गाजर के पौधे ऊपर से तो अच्छी ग्रोथ करेंगे, लश ग्रीन उसके लीफ होंगे, लेकिन नीचे जो है गाजर नहीं बनेगी, छोटे साइज की रह जाएगी अगर बनेगी भी तो। और इस क्यारी के अंदर भिंडी के पौधे लगाए गए थे गर्मियों में, लेकिन अब भिंडी के पौधे ख़त्म हो गए हैं, उन पौधों को छोड़ दिया गया है बीज बनने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भिंडी लगी हुई है, इसके अंदर बीज जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं ये सीड हैं भिंडी के। तो ये भिंडी बिल्कुल सूख चुकी है, तो अब इन सीड्स को सेव कर लिया जाएगा नेक्स्ट टाइम लगाने के लिए। बैंगन और भिंडी दो ऐसे पौधे हैं, दो ऐसी सब्जियां हैं जिनके पौधों को सबसे ज़्यादा जो है कीड़ों का अटैक होता है, लीफ माइनर, लीली बग वगैरह का। तो ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर भी कीड़ों ने हमला कर रखा है, लेकिन अब इसमें से सीड सेव कर लिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, तो इन पौधों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं एक बैंगन का पौधा दिखाती हूँ जिसके ऊपर ग्रीन कलर के बैंगन लगे हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बैंगन की वैरायटी है, इस पे पर्पल कलर के नहीं बल्कि ये छोटे छोटे से ग्रीन कलर के हैं बैंगन लगे हुए। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक वाइट एग प्लांट भी दिखाऊंगी कि वाइट कलर के बैंगन जो हैं, इधर प्लांट में एक छोटा सा पौधा है दीवार के साथ लगा हुआ जहाँ पे वाइट कलर के बैंगन लगे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। उसके साथ वाली क्यारी के अंदर ये सारा लहसन लगा हुआ है, जो आपको ये 3 मुंडेरे दिखाई दे रही हैं, इन मुंडेरों के ऊपर लहसन लगा हुआ है। तो मैं आपको कैमरा क्लिप करके भी दिखाती हूँ कि ये लहसन किस तरह लगाया जाता है और इसका पौधा किस तरह का दिखाई देता है। लहसुन का कोई बीज नहीं होता, इसे कोई सीड नहीं डाले जाते, इसकी कोई पनीरी नहीं बनाई जाती, बल्कि इसका जो लहसुन का जवा होता है वही इसके बीज होते हैं। अगर आप भी अपने घर में लहसुन लगाना चाहते हैं, आपके पास क्यारियाँ नहीं है या इस तरह का कोई प्लाट वगैरह नहीं है खाली जहां आप सब्जी लगा सकें या लहसुन लगा सकें, तो आप सब्जी वाली टोकरियों के अंदर भी लहसुन लगा सकते हैं। तो उस पर फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं कि हम घर में सब्जी वाली टोकरियों के अंदर लहसुन कैसे लगाएं। और यहाँ पे इन्होंने जगह जगह धनिया लगा रखा है, बल्कि बहुत सारी क्यारियों में भी धनिया लगा रखा है। तो लहसुन ही के बीच में ये जगह नज़र आ रही है ग्रीन सी, इसके अंदर भी इन्होंने धनिया के बीज लगा रखे हैं और ये धनिया के पौधे हैं। उसी के साथ ये जो आगे तीनों क्यारियाँ हैं इनके अंदर सरसों के बीज लगा रखे हैं, लेकिन अभी थोड़े पौधे छोटे हैं
तो मैं आपको आगे जाके दिखा भी देती हूँ। अगली जो 3 क्यारियाँ हैं इनके अंदर सरसों लगी हुई है। तो ये जो आपको क्यारियाँ नज़र आ रही हैं तीनों, इनके अंदर सरसों लगी हुई है। ये बीज इन्होंने थोड़े लेट लगाए होंगे तो इसलिए पौधे थोड़े छोटे हैं, लेकिन सरसों की जो फसल है वो बहुत पहले ही काश्त कर ली जाती है। आप इसके बीज लगा सकते हैं अक्टूबर से महीने में, नवंबर के महीने में, लेकिन उन्होंने दिसंबर के शुरू में लगाए हैं तो इस वजह से भी पौधे बहुत छोटे हैं। ये जो आपको सामने बेल नज़र आ रही है ये पेठा कद्दू की है, जिसे हलवा कद्दू भी कहा जाता है। तो इस पर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, जबकि ये महीना दिसंबर का है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई पेठा कद्दू इसमें से तैयार होगा, क्योंकि अब ये बेल के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं और जैसे जैसे कोड़ा और पड़ेगा तो ये बेल सूख जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फरवरी के महीने में दोबारा से इसके बीज लगाने पड़ेंगे। तो आप दिखाते हैं इस क्यारी के अंदर क्या लगा हुआ है। तो इस क्यारी के अंदर आपको जो भी ये सब्ज़ा नज़र आ रहा है ये सब मूली लगी हुई है, मूली के पत्ते हैं। तो नीचे मूली बन भी रही है, मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मूली किस तरह ज़मीन में जो है मूली बन जाती है। देखें आप, ये वाइट से जो नज़र आ रहा है ये मूली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया गाजर का, तो मूली भी ज़मीन के अंदर तैयार होती है, ज़मीन के अंदर बनती है। तो इसके जो बीज हैं वो क्यारियाँ में मुंडेर बनाकर ही लगाए जाते हैं। जैसा कि ये लगी हुई है, आप देख सकते हैं मुंडेर सी है, इसके ऊपर बीज लगा रखे हैं। नीचे मूलियाँ बनना भी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी इनका साइज़ छोटा है। लेकिन कुछ मूलियाँ हैं यहाँ पे जो अभी हार्वेस्टिंग के काबिल हो गई हैं, जिनकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने जो मूली वाली क्यारी है उसी के साथ पे जो जगह है मुंडेर की, उधर प्याज की पनीरी लगा रखी है। तो भाई ये पूरी क्यारी जो है इनकी मूली की है, इसमें इन्होंने मूली के बीज लगा रखे हैं। तो यहीं पे कोई एक बीज गिर गया होगा तो ये शलजम बन गया है। ये आप देख सकते हैं शलजम का साइज़, जबकि ये मिट्टी से बाहर है। अगर इसके ऊपर मिट्टी चढ़ी होती और मिट्टी के अंदर होता तो और ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा होता। और यहाँ पे ये देख सकते हैं वाइट कलर की मूली का भी साइज़ कितना बड़ा है। तो इसके साथ वाली क्यारी के अंदर इन्होंने इस पूरी बड़ी क्यारी के अंदर फ्रेंच बीन्स के जो है सीड लगा रखे हैं और उधर बहुत सारी फलियाँ भी बनी हुई हैं। तो ये अंकल बता रहे थे कि उन्होंने पिछले साल लगाए हैं और अभी तक वो उससे हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पे इतनी फलियां हैं, मैं आपको वीडियो में पूरी दिखा सकूं क्योंकि इसके ऊपर पत्ते ज़्यादा हैं तो आपको फलियां ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होंगी। आप इस फ्रेंच बीन्स का पौधा जो है गमले में भी लगा सकते हैं। 12 इंच के गमले में एक पौधा भी इसका लगा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी क्रीपर नेट का या रस्सी का सहारा देना पड़ेगा। तो इसके बीज उन्होंने इसी तरह ज़मीन में लगा रखे हैं, तो इसको जहाँ जगह मिल रही है बेल को ये वहाँ फैली जा रही है। जो हाथ मट्टी से दोस्ती कर लेते हैं वो दिल को भी सुकून देना सीख जाते हैं। गार्डनिंग सिर्फ इसका नाम नहीं कि आपने बीज लगाया, पौधा तैयार हो गया, आपने हार्वेस्टिंग कर ली, बात ख़त्म। बल्कि ये तो इंसान को सब्र और मोहब्बत करना सिखाती है। यहाँ पे काफ़ी सारे ये खाली गमले रखे हुए हैं जिसमें इन्होंने बैंगन के और ये मिर्च के पौधे पनीरी तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे से ये मिर्च के पौधे हैं लगा रखे हैं। उसके अलावा इन खाली पेंट वाली बाल्टियों के अंदर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। ये बैंगन का पौधा भी लगा हुआ है छोटा सा, इस पर एक बैंगन भी लगा हुआ है। और इसी के साथ इन खाली बाल्टियों के अंदर ये मिर्च का पौधा है जिस पर छोटी छोटी ढेर सारी मिर्चें भी लगी हुई हैं। ये ख़त्म हो गया, पौधा सूख चुका है, लेकिन इस पर देख सकते हैं आप अभी भी कितनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पे ये आखिरी 2 क्यारियाँ रह गई हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक के अंदर शलजम लगा रखा है और दूसरे के अंदर पालक। तो आपको शलजम भी दिखाते हैं। शलजम भी क्यारी के अंदर मुंडेर बनाकर ही लगाया जाता है। शलजम का बीज भी सरसों के बीज की तरह दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं शलजम भी ज़मीन के अंदर तैयार होता है। तो इस पूरी क्यारी के अंदर इन लोगों ने शलजम लगा रखा है। तो इससे 1 से 2 बार पहले भी ये लोग शलजम यहाँ से हार्वेस्ट कर चुके हैं। अब भी ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो इसके नीचे शलजम बन चुका है, इनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर इसी तरह छोड़ दिया जाएगा तो ऊपर से ये पक जाएगा और बीज बनने लग जाएगा। इसी के साथ वाली और आखिरी क्यारी के अंदर इन्होंने टमाटर की और मिर्च की नर्सरी तैयार कर रखी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको छोटे छोटे जितने भी पौधे दिखाई दे रहे हैं ये टमाटर के हैं। इसी क्यारी के अंदर बड़े पौधे भी है टमाटर के, जिनके बीज पहले लगा दिए थे। अब ये पनीर तैयार हो गई है, इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लेंगे।
बस एक चीज़ की कमी रह गई थी पुदीने की, तो वो भी मुझे मिल गया इन पत्थरों के बीच में से। ये आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये पुदीना है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो देख के आपके अंदर भी जो गार्डनिंग का शौक है, जुनून है, वो बड़ा होगा और आप भी अपने घर के साथ इस तरह के खाली प्लाट के अंदर सब्जियां लगाना चाहेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी मेरी वीडियो कैसी लगी। यूट्यूब के अलावा मेरे टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी अकाउंट है, तो प्लीज़ उन अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड और जानकारियाँ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।